वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है ना। काफ़ी बढ़िया प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे, जो टिप्स बताया था उस पर आप लोग वर्क कर रहे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ टू अटेम्प्ट जेके सेट, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो देखो पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। एक ईजी मिलेंगे, मैं शायद पिछले वीडियो में ये बात किया था, इसमें थोड़ा अच्छे से फोकस करके बता रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मीडियम, जिसे आप मॉडरेट कहते हो, मॉडरेट ही लिख लो, और तीसरा डिफिकल्ट। अब चूंकि सेट के पेपर में जनरली डिफिकल्ट क्वेश्चन कम ही होते हैं, नेट के पेपर में ज्यादा होते हैं, सही है। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन डिफिकल्ट कोई कोई होगा, इक्का दुक्का, ठीक है। ज्यादातर इजी रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे, सही है जी। तो आपको करना क्या है, देखो किस पोर्शन से टफ क्वेश्चन आने वाला है और कहां से आसान क्वेश्चन आने वाला है, ये पेपर पे डिपेंड करता है। मतलब पेपर जो सिलेक्ट कर रहा है ना, वही फाइनल कर सकता है। पहले से कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इस बार लीनियर ही आसान आने वाला है, रियल मुश्किल आने वाला है, ऐसा कोई नहीं पहले बता सकता। जैसे अभी जो एमपी सेट का एग्जाम हुआ, रियल के सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आए, सही है ना। कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए, इंटीग्रल इक्वेशन का 6-7 क्वेश्चन था, तो भाई साहब इंटीग्रल इक्वेशन का वेटेज उसने रियल से ज्यादा करवा दिया। तो ये पेपर वाले डिसाइड कर सकते हैं, पहले से कोई डिसाइड नहीं करता। तो ओवरऑल करना क्या है, आपको अपने माइंडसेट को किस तरीके से रखना है। देखो इजी क्वेश्चन को तो पहले आसानी से कर लेना है आपको। मतलब पेपर आपके सामने आया, आपने एग्जाम स्टार्ट किया, ठीक है। और मैं बार बार बोल चुका हूं कि आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप डरोगे ना तो आसान क्वेश्चन को भी या तो आप मतलब ज्यादा टाइम लगाओगे या फिर गलत करोगे, सही है। आपको फोकस इस बात पे करना है कि हम कर क्या सकते हैं। रिजल्ट अपने हाथ में कभी नहीं होता, आपको फोकस इस बात पे करना है कि हमें ठंडे दिमाग से एग्जाम देना है, ठीक है। ठंडे दिमाग से एग्जाम देंगे, आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका अच्छा रैंक आएगा, राइट। तो सबसे पहले बिल्कुल प्यार से, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए, इजी क्वेश्चन को तो बड़ी आसानी से निपटा देना है। देखना है पेपर आसानी से, ठीक है। आपको लगा ये क्वेश्चन इजी है, उसे खत्म कर दीजिए, ठीक। साथ में मॉडरेट क्वेश्चन भी जो होंगे ना, तो मॉडरेट क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो, राइट। और अगर किसी का प्रैक्टिस अभी तक अच्छा नहीं हुआ तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसमें आया करो आप लोग, सही है। पिछले वीक में हम लोगों ने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का पूरा प्रैक्टिस किया, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा प्रैक्टिस चल रहा है, राइट। तो उस बैच में भी आप लोग आ सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं बोल रहा था कि अगर प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो मॉडरेट क्वेश्चन भी आपसे हो ही जाएंगे एक बार में, तो आप उसे रिव्यू के लिए मत छोड़ देना। बस पहली बार में ही इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन को कर लेना। और यहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इजी में तो नहीं होगा मिस्टेक, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन में आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन वाले जो पेपर को अरेंज करते हैं ना, वो पेपर को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि अगर गलती करोगे तो कोई गलत ऑप्शन रहेगा वहां पे, सही है। तो मॉडरेट क्वेश्चन में नो सिली मिस्टेक, ये लिख लीजिए। और अभी से आप पेपर जो दे रहे हो ना, टेस्ट सीरीज आप लोग दे रहे होगे, मैं बोला था पिछले वीडियो में, तो टेस्ट सीरीज के अंदर आप देखना अवॉइड सिली मिस्टेक, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन, अगर ये दो पार्ट आप बिल्कुल सही सही कर लेते हो, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन राइट विद नो सिली मिस्टेक, समझ पा रहे मेरी बात को। तो मॉडरेट क्वेश्चन विद नो सिली मिस्टेक किए तो सर ये दोनों मिला के तो हमारा क्वालिफाई हो गया। अब बात रही रैंक की, तो जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके रैंक को बूस्ट करने के लिए होते हैं। अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन करेगा वो टॉप रैंक में आएगा, सही है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करेगा वो सिर्फ क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो आप अभी कोशिश करो, अभी जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, जो भी दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन को छोड़ मत देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि वो एक बार में आपसे नहीं होते, और हमारी खासियत ये होती है कि हम आसान आसान क्वेश्चन करना चाहते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहे हैं उसे छोड़ मत दीजिए, राइट। आप दोबारा उसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर तीसरी बार अटेम्प्ट कीजिए, नहीं हो रहा है तो ग्रुप में डिस्कस कीजिए, लेकिन उसे भी कीजिए, सही है। सिंपल क्वेश्चन सिर्फ ये बताता है कि आपको चीज आ रहा था, सही है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कुछ नया सीखने का मौका देता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आप मतलब पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहिए, ये मत सोचिए कि आपको आ ही नहीं रहा है, आप सोचिए कि यहाँ पे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। और डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की भी आदत डालिए, ताकि आप एग्जाम के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर पाए और आपका रैंक बहुत अच्छा हो पाए। समझ रहे मेरी बात को। तो ये सारी बातें अपने जहन में रखिएगा, राइट।
तो आज के वीडियो में इतना ही, और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।